नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वालों। तो जून का महीना जाने को है और जुलाई का महीना जो है वो आने वाला है। ऐसे में कुछ बड़े परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ खुशी की बातें भी दिखाई दे रही हैं। कई ग्रह आपको आशीर्वाद भी इस महीने दे रहे हैं और उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे सीधा और स्पष्ट तौर पर। कम समय में आज इस वीडियो के अंदर हम अपने राशिफल को मोस्टली लंबा कर देते हैं। आपको थोड़ी मोस्टली इंपॉर्टेंट बातें इस महीने की बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जुलाई के महीने का मासिक राशिफल। आज की वीडियो के अंदर आपका स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में, पर आपको अच्छी नॉलेज देने का हम प्रयास करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को समझने से पहले ये जो वीडियो है, ये कार्यक्रम है आज आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि के बारे में अगर ज्ञान नहीं है तो आप जो भी आपकी नाम की राशि है उसके आधार पर इसको देख सकते हो। बाकी बराबर में आपको इस महीने की राशि का चार्ट देखने को मिलेगा। जब जुलाई का महीना प्रारंभ होगा तो नव ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी, पर इनमें से मुख्यतः 4 ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे। उन 4 ग्रहों में है सूर्य महाराज, मंगल महाराज, बुध महाराज और शुक्र महाराज। तो चलिए बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की कि कैसा रहेगा वृषभ राशि का स्वास्थ्य। मित्रों, 7 जुलाई के बाद थोड़ी सी भागा दौड़ी बढ़ेगी। 7 जुलाई से पूर्व आपका स्वास्थ्य उत्तम दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी है, पर तीसरे घर में शुक्र जाएंगे। तीसरा घर ऐसा होता है कि किसी भी घर भाव जो ग्रह की शक्ति है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो घूमने में, फिरने में, प्रयासों में, इधर उधर की भागा दौड़ी के कार्यों को करने में, यानी ऐसे कार्य जो आपने अब तक नहीं किए, जैसे कि आपकी बाइक की सर्विसिंग करानी हो, बैंक का काम हो, गैस का कोई काम हो, वर्क हो, बिजली का किसी प्रकार का कोई काम आपका आ जाए, तो यानी कि तरह तरह के इस तरह के जो डेली लाइफ के काम होते हैं वो आपके थोड़ी सी इस समय ज़्यादा एनर्जी लेने वाले हैं, जिसके कारण से आप थोड़ा सा अपने शरीर की एनर्जी को कम भी महसूस करोगे कि यार मैं तो थक गया आगे काम करके। जरूरी काम की बजाय उन कामों में थोड़ा सा इस समय ज़्यादा आपका टाइम देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी दिक्कत नहीं, बड़ी परेशानी नहीं, बस केवल यह चिंता वाली बात है कि यहाँ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको कम करके चलना पड़ेगा। अगले उस पर आएंगे और धन पर बात करेंगे। आपकी इस महीने की धन की क्या स्थिति है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए धन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, 19 जुलाई तक पैसों के लिए आप ठीक दिखाई दे रहा है, पर पैसों के प्रति थोड़ा आपके प्रयास भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र लक्ष्मी कारक ग्रह है, पैसे के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्यता के लिए। और जब शुक्र हमारे तीसरे घर के अंदर चले जाते हैं तो हमारी ऐश्वर्यता कहीं ना कहीं हमारे से आगे भागने लग जाती है। हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो और आगे चलती रहती है। यानी इस महीने कहीं ना कहीं आप अगर 1-2 चीज़ें आप कुछ अपनी मनपसंद की ले भी लोगे, जैसे कि कोई मोबाइल लेने के बारे में विचार कर रहे हो या किसी व्यक्ति विशेष के से कोई महंगा आइटम लेने का आप विचार कर रहे हो, तो लेने के बाद में भी आपको ना वो सेटिस्फिकेशन सा महसूस नहीं होगा जैसे कि आपको पहला आप ले लेते तो आपको महसूस होता। यह है कि बस ठीक ठाक है, पर फिर कोई नई चीज़ आपके सामने आएगी। इसी तरह से 19 जुलाई तक पैसों के लिए भागा दौड़ी, पैसों को कमाना, फिर उसे किसी चीज़ में लगा देना, तो पैसा इस महीने काफ़ी राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, आ भी रहा है और आप उसको खर्च भी कर रहे हो। 19 तारीख के बाद बुध क्या है, केंद्र में आ जाएंगे। तो जैसे ही बुध महाराज केंद्र में आएंगे तो अचानक जो आप कह रहे हो कि सेविंग नहीं हो रही, पैसा नहीं जुड़ रहा, तो पैसा कहाँ जुड़ेगा। पैसा आने से पहले ही जाने की जहाँ जहाँ चीज़ें वो फिक्स हैं। तो यहाँ 19 तारीख के बाद केंद्रगत बुद्ध के कारण थोड़ी सी सेविंग बढ़ेगी, यानी कि पैसा स्टोर हो जाएगा, पर पैसे की कोई दिक्कत इस महीने नहीं होगी। शुरुआती दिनों में पैसे को रोकने पर थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके बाद में विद्यार्थियों की क्या स्थिति है। तो वृषभ राशि के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, आप समझ ही चुके हैं कि बुध हैं आपके विद्या भाव के मालिक। तो 19 तारीख से पहले बुध महाराज थोड़ी चली अवस्था के अंदर रहे हैं। हालांकि ये भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध महाराज का और तीसरा घर ऑनलाइन चीज़ों का होता है। और आज के समय में 80%, 70 to 80%, गलत हो तो बता दीजिएगा, लगभग छात्र जो हैं वो मोबाइल के थ्रू पढ़ाई करते हैं, घर बैठ करके पढ़ाई करते हैं या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय हो सकता है जिसमें आप थोड़ा डेडिकेट होकर, एकांतवादी होकर के अपनी ऑनलाइन परीक्षा या ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि बुध आपके तीसरे घर के मालिक इस तीसरे घर पर विराजित रहेंगे लगभग 19 जुलाई तक। 19 जुलाई के बाद में ये केंद्र में आ जाएंगे तो खराब तब भी नहीं है, बढ़िया हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा केंद्र में आने से। पर पंचमेश का थोड़ा द्वादश स्थान पर जाना, उस समय आप थोड़ा परीक्षाओं में ज़्यादा आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो अभी का जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन रहेगा उसमें मैं कह सकता हूँ कि आप ग्रहण कर लो जितना भी आपको, फिर आपको आउटपुट देने का उसमें बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम है, कोई विशेष आपका किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो इस पूरे महीने में वो अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद में क्या बात करेंगे कि आपके लव रिलेशन और संतान पक्ष पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो संतान के लिए
संतान प्राप्ति हेतु ये देखा जा रहा है कि शनि महाराज और मंगल की जो दृष्टि है, मंगल का जो प्रभाव है वो तो संतान भाव पर ना होकर के आपकी राशि पर रहेगा, पर राहु लाभ में देख कर कहीं ना कहीं आपके पंचम को देख रहे हैं। पंचम पर पहले से केतु महाराज विराजमान है कन्या राशि के, तो संतान भाव के लिए कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ संघर्ष तो आप संतान को लेकर के कर रहे हो, किसी प्रकार का जैसे IVF हो गया, जो जिन दंपत्ति के संतान नहीं है उन लोगों को थोड़ा सा इस समय प्रयास भी ज़्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, कई बार जो असफलताएं भी मिल रही हैं। संतान को लेकर कुछ ना कुछ चिंता है। बाकी वैसे आपकी जो संतान है उसके स्वास्थ्य पर थोड़ी बहुत दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, ज़्यादा बड़ी कोई चिंता की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पर प्रेम की यहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि लव को लेकर के पिछला कुछ समय को ज़्यादा बढ़िया नहीं गया है, तो प्रेम को लेकर के कहीं ना कहीं प्यार में कमी निकालना, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, एक दूसरे की बनते बनते काम को बिगाड़ देना किसी भी गलती के कारण से, यहाँ देखा जाएगा कि केतु का जैसे पंचम पर प्रभाव है तो ये व्यक्ति का दिमाग जो है बिल्कुल ठप कर देता है। पार्टनर का दिमाग जो है उसके एक प्रकार से वो ऐसी बातें करता है नॉन सेंस, तो सेंस वाली बातें नहीं होती, तो वो उन्हीं कारणों से जो है आपस में विवाद पैदा होता है। तो बिना दिमाग की लगाए बातें करना ये थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति पंचम को जोड़ करके बैठे हैं, यानी गुरु ज्ञान का प्रताप, कभी ना कभी आप या आपका पार्टनर बात को समझेगा और एक दूसरे में जितना भी हो, चाहे कितनी भी खटास हो, एक दूसरे के बाद आप फिर से आ जाओगे। यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति है, क्योंकि सप्तमेश मंगल जो है वो 12वें में इस समय जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। पर एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, मंगल देव यहाँ पर खराब नहीं है। मंगल यहाँ पर रोचक नामक राजयोग का निर्माण करते हैं, जो राजयोग जिन वृषभ राशि के जातकों को विपरीत स्थितियां दाम्पत्य जीवन में देखने के लिए मिल रही हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अनबन, यहाँ तक कि एक दूसरे को गाली गलौज, मारपीट या गलत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना हो, क्योंकि मंगल जब कराता है तो गंदा कराता है। तो यहाँ ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि मंगल रोचक नामक राजों का निर्माण करें, पर ये मंगल यहाँ पर केवल और केवल जो है 12 जुलाई तक यहाँ पर स्थित हैं। तो मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा, ये कहना चाहूँगा आपको कि जिन लोगों का भी दाम्पत्य में खटास है तो 12 जुलाई से पहले वो थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करें, तो आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। 12 तारीख के बाद ये मंगलदेव अपने रोचक योग को समाप्त कर देंगे और पुनः सप्तम पर दृष्टिपात करेंगे, तो थोड़ा सा उसके बाद में दाम्पत्य जीवन पर आपको संभालना पड़ेगा। तो ये दाम्पत्य जीवन की इस समय हालत है, पर गुरु की दृष्टि होने से वही बात मैं कहूँगा जैसे लव रिलेशन के लिए है, ये कहीं ना कहीं अभी आपको एक दूसरे से अलग नहीं होने देना चाह रहे हैं। गुरु महाराज एक चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ में रहें, अपनी जो दिक्कतें हैं कमियां उनको दूर करने का काम करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके भाग्य की, करियर की और व्यापार की। भाग्य की स्थिति इस समय क्या है, शनि महाराज इस समय कर्म स्थान पर वक्र होंगे, तो भाग्य का फल करेंगे। तो यहाँ अगर आपने शनि की वक्र की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उस पर हमने शनि की सारी सावधानियां भी बता दी हैं और लाभ भी बता दिया है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, शनि इस महीने आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे प्रभाव होता है शनि का, एकदम से सब कुछ झटके से नहीं बनता है, तो आपको मेहनत भी जारी रखनी पड़ेगी। पर शुक्र, बुध और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने से इस समय भाग्य आपको कुछ नया करवा रहा है। कुछ ऐसा आप काम कर दोगे कि आने वाले विगत कई सालों तक उसका आपको लाभ मिल सकता है। चाहे आप किसी पर्सनल मीटिंग को सक्सेसफुल करना चाह रहे हो, किसी विशेष कार्य पर पताका लहराना चाह रहे हो, किसी विशेष परियोजना को सिद्ध करना चाह रहे हो, या व्यवसाय के क्षेत्र के अंदर कोई नया कार्य करके दिखाना चाह रहे हो, तमाम तरह की चीज़ें, कुछ भी यहाँ पर अच्छा सफल हो सकता है, क्योंकि भाग्य सपोर्ट पर है। हाँ, जब भाग्य अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो, इन्वेस्टमेंट हो चाहे कुछ भी हो, सफल होता है। तो सफलता की तरफ ज़्यादा इस महीने दिखाई दे रहा है। हाँ, उदासी, मायूसी, थकान, इसको इस समय आपको दूर करना पड़ेगा। शनि का दशम पर जब वक्र होते हैं तो जिस एनर्जी से हम नौकरी पर काम कर रहे होते हैं, हमारा मन उच्चाटित हो जाता है, यार बहुत कर ली नौकरी, छोड़ दो इसको, हमारे नौकरी पर प्रेशर नहीं झेला जा रहा, अपना कुछ व्यापार करेंगे, अपना कुछ अपनी मर्जी की जॉब देखेंगे। पर काम जहाँ भी जाओगे मित्रों, काम तो करना ही पड़ेगा। काम को से जी चुराने वाला कभी भी काम में सफल नहीं हो सकता। कुछ संघर्ष इस समय हैं जो वक्र होने से आपको करियर के क्षेत्र पर फेस करने पड़ेंगे। तो करियर के लिए लगातार मेहनत कीजिए, चीज़ों को सीखिए और अपने आप को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप हर प्रकार की परिस्थिति में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर सकें।
देखेंगे यहाँ पर उदासी, मानसिक थकान, ये आपके चेहरे पर, वर्क प्लेस पर दिखाई देगी। तो ये हंसते मुस्कुराते हुए काम करना है, एनर्जेटिक तरीके से काम करना है। जो काम नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए आपको सजेशन लेनी है, पूछना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। काम में यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा आपकी जो पॉजिटिविटी है ना वर्क को लेकर के, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है वर्क प्लेस पर। और भाग्य अच्छा है, इसलिए काम आपके और सारे बन जाएंगे। 16 जुलाई के बाद में जो बच्चे, जो भी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 16 जुलाई के बाद नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। बुध शुक्र की कृपा से बुध महाराज आपके करियर को, आपकी मेहनत को सफल कराएंगे, आपके पराक्रम को अच्छा बनाएंगे। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। उपाय की बात करेंगे वृषभ राशि वालों, उपाय के लिए मैं कहूँगा आपको कि आप गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ करें, बुध के बीजाक्षर मंत्रों का जाप करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम से बुधाय नमः, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। राहु लाभ के अंदर है, तो इस महीने भी सडन प्रॉफिट, सडन कोई ना कोई कार्य आपका सफल राहुदेव करवा सकते हैं। तो स्वस्थ रहिएगा, आशा करते हैं। तो जानकारी हमने आपको बताई, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और शॉर्ट में जो हम जानकारी दी, आपको यही पसंद है या वही लंबे विस्तार में 20, 25, 30 मिनट की वीडियो बना करके दें, वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा सा आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। उसी के अनुसार हम आगे वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप अपनी कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो, कुंडली दिखवाना चाहते हो, या आपकी कोई भी समस्या है, कोई ग्रह दोष का निवारण करवाना चाहते हो, अनुष्ठान या पूजा पाठ करवाना चाहते हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे डायरेक्टली बात करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। चलिए, इसी तरह से हमारा साथ बना के रखिएगा और हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कब क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय।